हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका एसएससी सीजीएल का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो कल आपका आउट जो है हो गया था। कट ऑफ को देखकर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है आश्चर्य भी लगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ प्री की नहीं जानी चाहिए थी, है ना। जितना भी एक्सपेक्टेड डेटा था सभी लोगों का, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितने भी एनालिसिस करने वाले, तो दोस्तों किसी को भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि 150 कट ऑफ जाएगी आपकी यूआर के लिए, या मतलब जो भी है प्री की इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं थे। सबका वही था कि 140 के आसपास आपकी नॉर्मलाइज रहनी चाहिए। तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना चाहिए। एस्पायरेंट्स के मन में सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन अभी तक यही चल रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इस साल जितने भी आपके 2023 में जितने भी ज़्यादातर जो आपके पेपर हुए हैं उन सब में कट ऑफ जो दोस्तों हाई ही गई है। जैसे आपका CHSL का हो गया, उसमें भी कट ऑफ आपकी हाई गई थी, प्री की भी मेंस की भी। ठीक उसी तरह आप CGL भी जो है, CGL की भी कट ऑफ जो है इस बार हाई गई है। और CHSL की बात करें तो CHSL में तो दोस्तों वैकेंसी ही 1600 है, वैकेंसी ही आपकी 1600 है। तो उस हिसाब से तो देखें तो CHSL की कट ऑफ भी आपकी दोस्तों 160 प्लस तो जानी ही चाहिए। 160 क्या, आप इसको 165 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी, है ना। तो थोड़े से पॉइंट्स है जो आपको शायद मोटिवेट करेंगे, तो उनको मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करूंगा कि क्या आपको अब तैयारी वगैरह छोड़ देनी चाहिए या दोबारा से आपको जो है वर्क हार्ड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं, देखो अगर आप एक बिगिनर हैं या अगर आप एक रिपीटर हैं, दो तरह के जो है, दो कैटेगरी के अंदर हम बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो वो है जो बिगिनर है, एक वो है जो रिपीटर है। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उसको जो है थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों कोई बिगिनर है जिसको तैयारी करते हुए अभी 1 साल हुआ है, या अभी 1 साल भी दोस्तों नहीं हुआ है ना, या अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो होता क्या है ना कि जब बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है तो दोस्तों उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ना तो कोई फैमिली का प्रेशर होता है कि तुझे जो है इस साल नौकरी निकालनी है, ना कोई सोसाइटी का प्रेशर होता है। देखो जब आपने मतलब जो भी रिपीटर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी तैयारी शुरू की होगी तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा, उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहा होगा, पता है उन लोगों को। दूसरी बात दोस्तों, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है ना। जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। रिसोर्सेज उनको फुल रिसोर्सेज दिए जाते हैं, है ना, फुल रिसोर्सेज दिए जाते हैं। एक दूसरी बात ये भी, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके अंदर जो है ना एक तरह से जुनून जोश टाइप सा होता है। उन्हें लगता है कि 1 साल की तैयारी में एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, 1 साल की तैयारी में एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। होता है बिगिनिंग में दोस्तों, ऐसा होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1 साल में निकालते भी नहीं, निकालते हैं, लेकिन वो 100 में से 2 या 3 ही होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में या फर्स्ट ईयर में ही जो है इसको पेपर को निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी तो बाद में दोस्तों रिपीटर बन ही जाते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, सब आपको सपोर्ट करेंगे, सब बोलेंगे कि ये कर लिया तो लाइफ सेट है, ये कर लिया तो चिल बैठेगा सारे ज़िंदगी, है ना। तो ऐसा माहौल जो है आपको बनाकर दिया जाता है अगर आप दोस्तों बिगिनर हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात, CGL की कट ऑफ को देखकर बिल्कुल भी घबराएं ना, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है अगर आप बिगिनर है। ठीक है, मत भूलो कि डोंट फॉरगेट यू आर ए बिगिनर, है ना। मत बोलो कि तुम बिगिनर हो, क्या पता तुम सेकंड अटेम्प्ट में आपकी रैंक फर्स्ट ही आ जाए, हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है ही ना। तो आपको कट ऑफ को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आपको तो देखो लीव करना ही नहीं है, आपको तो तैयारी देखो छोड़नी है ही नहीं अगर आप दोस्तों क्या है, बिगिनर है। ठीक है, क्या कमी रह गई है ना, एक वो है ना वो पोएम सी, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना, वही वाली लाइन है जो आपको अपने ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो है रिपीटर वालों का दोस्तों बहुत दिल दुखेगा, पक्का गारंटी से कह रहा हूँ मैं। होता है ऐसा जो जिसको 2 साल हो जाते हैं तैयारी करते करते, चलो 2 साल का तो कोई नहीं, जिसको 3-5 साल हो जाते हैं ना, जो पंचवर्षीय योजना में आ जाते हैं, उनको दोस्तों बहुत दुख होता है। मेरे ख्याल से देखो 5 साल तक तैयारी करते रहना एक थोड़ा सा डाउटफुल भी है आपकी तैयारी के ऊपर ही, क्योंकि 5 साल में भी अगर आपसे पेपर नहीं निकलना तो समस्या का विषय दोस्तों है। लेकिन अगर किसी को 2 साल 3 साल हुए हैं ना, तो उनको देखो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें आप लोग फेस कर रहे होंगे। दोस्तों सपोर्ट कम हो जाता है, ये गारंटी से कह रहा हूँ मैं, जितने भी रिपीटर होंगे वो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को शायद। तो दोस्तों सपोर्ट जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे ही आप 1 साल से ऊपर निकलोगे ना, 1 साल से आप ऊपर निकलोगे तैयारी करते करते घर में बैठ बैठ के, तो वो जो सपोर्ट है ना वो आपका कम होता चला जाएगा।
मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको बात करने के तरीके से ही उनके पता चल जाएगा कि उनके हाँ भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे बनती जा रही है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आपके आपके मतलब फेस करते होंगे पक्का। दूसरी बात दोस्तों, प्रेशर भी जो है दोस्तों बढ़ता ही जाता है। फैमिली हो या सोसाइटी हो, प्रेशर बढ़ता ही जाता है। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन आपके पास आपको मैं दे सकता हूँ कि अगर आप घर पे रह के दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, अगर घर पे रह के आप तैयारी कर रहे हैं तो या तो दोस्तों आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, या फिर घर से बाहर ही ना निकलें। मैं तो ये बोलूँगा कि अपना एक कमरा एक फिक्स कर लो, उसके अंदर ही रहना है, सुबह शाम बस घर से बाहर निकलना है, वो भी बस अपने रूटीन के लिए, अपने हेल्थ के लिए बस। ठीक है, लोगों से मिलना दोस्तों बंद करें, जो आपके कलीग्स वगैरह हैं बस उनसे मतलब जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं बस उनसे ही कांटेक्ट में रहे, बाकी और किसी से कांटेक्ट में ना रहे, क्योंकि जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, है ना, वो कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगी। जिसको गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई पता है ना दोस्तों, जिसको गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई पता है वो कभी भी प्रेशराइज नहीं करेगा। जिसको नहीं पता है वो आपको हमेशा प्रेशराइज करेगा। तो प्रेशर कम करने का तो देखो तरीका मैंने बता दिया। दूसरी बात सपोर्ट का, तो सपोर्ट के लिए दोस्तों सपोर्ट दो तो इकोनॉमिक भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है ना, इकोनॉमिक भी हो सकता है और इमोशनली भी दोस्तों सपोर्ट हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने आप ही इसके लिए जो है इसके उपाय दोस्तों आपको ढूंढने पड़ेंगे। या तो आप देखो कोई प्राइवेट जॉब, हाँ चलो प्राइवेट जॉब के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको प्राइवेट जॉब करो ही करो, क्योंकि देखो जहाँ तक मुझे लगता है जब कोई बंदा किसी जॉब में ज्वाइन हो जाता है, मान लो एक एवरेज जॉब भी मान लोगे तो आप 10 से मतलब 5 बजे तक तो आपकी होती ही है। थोड़ा सा टाइमिंग का आप लगा लेना, मेरा बस एक वैसी वही है जम्पशन है। अगर आपकी 10 से 5 मान लो एक जॉब लग जाती है, ठीक है, 10 से 5 से आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो इस 10 बजे ड्यूटी पे पहुंचने के लिए आपको जो है पहले से 2 घंटे दोस्तों आपको अपने ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, उसमें तैयार होने के लिए, रास्ते के लिए, है ना, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही 2 घंटे यहाँ तक खर्च करने पड़ेंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों आपकी जॉब 10 से 5 की है, लेकिन दोस्तों आपकी तैयारी 8 से 7 तक, 8 से 8 तक, यानी कि वो 12 घंटे की आपकी जॉब बन जाती है। तो जॉब के बाद दोस्तों पढ़ने में दिक्कत आएगी ज़रूर पक्का। जॉब के बाद अगर आप पढ़ते हैं, जॉब के साथ साथ तैयारी करते हैं, तो दोस्तों पक्का दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक बार, है ना, एक अटेम्प्ट अपना लास्ट बना लो, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, मान लो आपको 2 साल तैयारी करते हुए हो गई, है ना, सारे गांव में, अगर गांव से बिलोंग करते हैं, रिलेटिव्स में जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, सबको ये है कि बच्चा जो है तैयारी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब 2 साल के बाद आप कोई जॉब करने जाओगे ना दोस्तों 15-20 हज़ार रुपये की, बता रहा हूँ रियलिटी है दोस्तों ये। अगर आप कोई जॉब करने जाओगे भी ना 15,000-20 हज़ार रुपये की, तो दोस्तों वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो फील है ना वो आपको नहीं होने की। आप सोचोगे कि बंदा 2 साल में पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा मैं, लेकिन इस ना पढ़ने के बाद भाई कुछ ऐसे भी तो होंगे जो बीटेक करके जाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे बीटेक करके जाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बीएससी वगैरह करके जाएंगे, है ना। बीएससी करने के बाद कोई इसकी तैयारी कर रहा होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या एक बीएससी वाला बंदा क्या 15,000 रुपये की नौकरी डिज़र्व करता है? जबकि उसे कंपटीशन की, यानी कि उसे इंग्लिश की इतनी बेस्ट नॉलेज होगी, है ना। रिपीटर हो तो देखो, रिपीटर किस्मत से भी बनते हैं, है ना। आपका पेपर अच्छा नहीं गया, वो किस्मत भी हो सकती है, आपकी मेहनत भी हो सकती है, लेकिन देखो 2 साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, आपको इंग्लिश की इतनी तो नॉलेज होगी कि आप एक, बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों प्राइवेट जॉब करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी में थोड़ी सी जो है कठिनाई दोस्तों आने वाली है। तो आपके लिए भी दोस्तों वही है कि छोड़ो मत बिल्कुल भी, क्योंकि 2 साल मेहनत करके आप एकदम छोड़ दो, क्या पता आपका सिलेक्शन तीसरे साल लिखा हो, है ना, हो सकता है ना, आपका सिलेक्शन क्या पता तीसरे साल लिखा हो। तो इसलिए दोस्तों छोड़ो मत। दूसरी बात ये कि दोस्तों प्रिपेयर अगेन, दोबारा से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नहीं। अगर 2-3 साल की तैयारी करने के बाद आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा दोस्तों बेइज्जत करेंगे लोग, मुंह पे तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन आपस में खुसर फुसर ज़रूर करेंगे कि बंदा 2-3 साल से घर में पड़ा था, नहीं हुआ तो जाके प्राइवेट जॉब करने लगा। ये बोलेंगे कि बस की नहीं था, मतलब बहुत दोस्तों नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, चलो तो जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगी ये चीज़ें। और वैसे भी दोस्तों बहुत एग्ज़ाम निकलते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी में ही आगे जाओगे। इसरो के बहुत एग्ज़ाम निकलते हैं, अभी इसरो असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है, फ़िलहाल तो पोस्टपोन किया हुआ है, लेकिन कराएंगे तो है ही। बाकी यूपी SSC PET का आपका वो पेपर होगा, उसको देना, उसके बेसिस पे बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं, है ना। खाली SSC के भरोसे मत बैठो, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को थोड़ा बहुत ये वीडियो ने मोटिवेट किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।